लम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। शिक्षाष्टक में हम तृतीय श्लोक में विचार कर रहे थे। क्या? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। ठीक है, इसमें हम तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना के ऊपर विचार किए थे। अब आ रहा है अमानिना। अमानिना मानदेन। अमानिना मानदेन मतलब क्या है? जो मान के लिए योग्य भी नहीं हो उसको भी मान देना है। ठीक है ना? अमानिना इत्यादि बोले अमानिना शब्देन अस्य मिथ्या अभिमान शून्यता रूप तृतीय लक्षणम निर्दिष्टम। ठीक है ना? मतलब मिथ्या अभिमान, जो हम अहंकार लेके बैठे रहते हैं कि हम बड़े हैं, हम साधु है, इस प्रकार जो मिथ्या अभिमान लेके रहते हैं, उस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने के लिए, ठीक है ना, नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? जब सबको सम्मान, छोटे को भी सम्मान देने जाएंगे तो हमारा वो मिथ्या अभिमान नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं बोले अमानिना शब्देन अस्य अस्य जीवस्य मिथ्या अभिमान शून्यता रूप, मिथ्या अभिमान शून्य स्वरूप होकर के ये तृतीय लक्षणम निर्दिष्टम, तृतीय लक्षणों को बता रहे हैं। बोले बद्ध जीवानाम स्थूल लिंग देहद्वय संबंध योगै ऐश्वर्य और योगैश्वर्य भोगैश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि जनितम यद अभिमानम तन मिथ्या। है ना? मैं पैसा वाला हूँ और मैं योगी हूँ, योगी ऐश्वर्य, योगी से ऐश्वर्यवान हूँ, मतलब योगी हूँ, योग सामर्थ्य वाला। भोग ऐश्वर्य, मेरे पास एसी लगा हुआ है, मेरा ठंडा कमरा है, मेरा कमरा में ये है वो है, भोग वस्तु है। मेरा 4 सेवक है, मेरा पैर दबाने वाला है, मेरा कपड़ा धोने वाला है, और क्या क्या करने वाला रखते हैं ना लोग भोग ऐश्वर्य। तो क्या है? ये सब भोग ऐश्वर्य है, ये सब क्या है? मिथ्या है। हाँ, और क्या है? बोले धन संपत्ति में करोड़ों का मालिक हूँ, कहते ना, मेरे 100 आश्रम है, ये सब अभिमान शून्य होना चाहिए। और जाति में ब्राह्मण हूँ, कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इधर मछली खाता होगा और इधर कहता होगा मैं कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, कुलीन ब्राह्मण हूँ। जाति वर्ण बल, मैं पहलवान, है ना? वर्ण मतलब मैं गोरा हूँ, सुंदर हूँ, और बल प्रतिष्ठा, मेरा पृथ्वी भर में नाम है, देश विदेश में मुझे जानते हैं लोग। अधिकार, मेरा यहाँ अधिकार है ना? पूरा भारत में अधिकार है, मोदी मेरा चेला है ना? तो मैं कुछ भी कहूँ मोदी कर लेता है। ये सब क्या है? अधिकार दिखाना। मैं अभी चाहूँ तो ऐसा 10 आश्रम बना सकता हूँ, दिखा दे ना, मेरा ऐसा सामर्थ्य है, अधिकार है, मेरा इस चीज में अधिकार है, मेरा उस चीज में अधिकार है, करते हैं ना। इस प्रकार अधिकार जनित यद अभिमान, जो अभिमान है वो सब क्या है? मिथ्या है, तन मिथ्या, तद मिथ्या है। जीव स्वरूप विरोध धर्मत्वा, बोले क्यों मिथ्या है ये? जीव का जो स्वरूप है उसका विरोधी धर्म होने से। जीव कैसा है? जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। अब ये सब क्या है? उसका विपरीत है, इसलिए सब क्या है? मिथ्या है। तत्तद अभिमान शून्यता, मतलब मिथ्या अभिमान शून्यता। एवं भूत मिथ्या अभिमान शून्येन सर्वदा सती अपि तत्तत् अभिमान हेतु शांति गुणभूषितेन हरिनाम कीर्तनीयम। क्या है? अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
अमानिना, ऐसे अभिमान शून्य हो करके क्या करे, सदा हरि कीर्तन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं एवं भूत, इस प्रकार मिथ्या अभिमान शून्य न, मिथ्या अभिमान शून्य के द्वारा सर्वदा सती अपि, सदा सर्वदा अभिमान शून्य होते हुए तत्तद अभिमान हेतु, उस अभिमान के जो कारण है धनादि, है ना, वो कारण को शांति गुण भूषिते न, शांति मतलब तृप्ति गुण, कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? ये जो मैं 2 रोटी खाता हूँ जीवन धारण करने के लिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार शांति गुण से भूषित आभूषित हो करके ये सब जो क्या है संसार, जो मेरा ऐश्वर्य है, ये सब मिथ्या है। इस प्रकार जब गुण मन में विचार आ जाएगा तभी हम उस शांति गुण, शांति मतलब तृप्त गुण को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जब तक ऐश्वर्य में पड़े रहते कभी तृप्त होता ही नहीं। करोड़ों का संपत्ति होगा तब भी वो तृप्त नहीं है, तब भी वो सोचता है कि ये बिजनेस करने से इतना लाभ होगा, ये बिजनेस करने से उतना लाभ होगा, ऐसा करने से घाटा हो जाएगा, ऐसे करने से मेरा लेबर को ज़्यादा पैसा चला जाएगा, सोचता है ना व्यापारी। तो कितना भी करोड़ों का होता है तब भी वो शांति नहीं है। तो जब ये सब मिथ्याभूत ज्ञान हो जाएगा तब लगेगा कि सब भगवान का है, भगवान जाने, उसका काम जाने, मेरा तो भजन कृष्ण ही सब कुछ है। तो उस गुण से विभूषित होकर के क्या करे, बोले हरि नाम कीर्तनीयम, हरि नाम को ही कीर्तन करना चाहिए। विधि वाक्य क्या है? कीर्तनीयम। बोले गृहे तिष्ठन, घर में रहते हुए क्या करें? बोले ब्राह्मणत्वादि अहंकार शून्य, गृह में रह करके ब्राह्मणत्व का जो अहंकार है उससे शून्य होकर के, बने तिष्ठन, है ना, वन में अगर रह रहा है तब बोले वैराग्य लिंग अहंकार शून्यश्च, मैं सब कुछ छोड़ के आके जंगल में रह रहा हूँ, मैं बड़ा वैरागी हूँ, इस प्रकार की अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और बोले कृष्णैक चित्तो भक्त, कृष्ण नाम कीर्तयति, कृष्ण में एक चित्त होकर के, भक्त होकर के क्या करे? कृष्ण नाम को कीर्तन करना चाहिए। अगर हम वन में भी रह रहे हैं, अहंकार है, हम वैरागी है और कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं, तो सब क्या है? वृथा है वन में निवास करना। घर में रह करके मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार अहंकार लेके बैठे रहेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो घर में रहना भी वृथा है। तो हम सब घर में ही रह रहे, वन में तो कोई नहीं रह रहे, तो घर में रह करके ये जो हमारे अहंकार है, हम साधु है कि ब्राह्मण है, ये अहंकार से शून्य होकर के क्या करना चाहिए? कृष्ण कीर्तन ही करना चाहिए। बोले मान देन, अमानिना मान देन, मानद शब्देन यथा योग्यम सर्वेषां मानदत्वम तस्य चतुर्थ लक्षणम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बोले मानद शब्देन यथा योग्य सर्वेषां, जिसका जैसा योग्यता है उसको उतना ही मानदत्वम सम्मान देते हुए, तस्य चतुर्थ, ऐसे जीव का ये चतुर्थ लक्षण है। जीव को क्या करना चाहिए? यथा योग्य, जो जैसा है उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। जैसे छोटे हैं तो उनको आदर करें, बड़े हैं तो उनको सम्मान करें, जीव जंतु पशु पक्षी है उनको भी आदर करें। भाई उसको कुत्ता है तो उसको तो प्रणाम नहीं कर सकते, सिर में बिठा के तो घूम नहीं सकते, उसको भी आदर करें। भाई तो ये भी एक जीव है, तुम्हारे पास कुछ है तो उसको दे दो खाने के लिए, नहीं है तो भाई तुम जा, है ना। ऐसा नहीं कि गेट में आएगा तो उसको पीटो, अनादर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीव है। तो जीवे दया नाम में रुचि, ठीक है ना। तो जीव में हमेशा दया होनी चाहिए। तो छोटे है उसके प्रति आदर, जीव जंतु के प्रति भी आदर करना चाहिए। अनादर किसी को भी नहीं होना चाहिए। बड़े के तो खैर अनादर करते ही नहीं है, छोटे को भी अनादर नहीं करना चाहिए कि छोटा है इसको तुच्छ सोचे, ऐसा नहीं है।
चेंटे चेंटी होती है जो छोटे छोटे लाल लाल, उनको भी अनादर नहीं करते लोग। ऊपर चढ़ के आता तो यूं उतार के लेते हैं, यूं रख देते, यूं नहीं यूं कर देते। भाई यूं करेंगे ऊपर से गिरेगा, भाई छोटा जीव है तो चोट तो लगेगा ही। एक मनुष्य पहाड़ में से गिरने से जितना चोट लगता है, भाई छोटा जीव इतना गिरेगा तभी तो चोट लगेगा उसको। हैं? भाव तो वही है विचार। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म भाव है, वो किसी को भी कष्ट नहीं देना है। भाई इतना बड़ा शरीर है, इतना ऊंचा से गिरा, जितना कष्ट होगा, वो इतना सा छोटा शरीर है वहां से गिरेगा तो उतना कष्ट होगा। इस प्रकार की भाव रखना चाहिए। हाँ, मच्छर है, उसको यूं क्यों गिरा, हटा देना, यूं करके मार देते हैं ना। यूं क्यों मारना, यूं यूं कर दो, यहाँ बैठा यूं यूं कर दो, भाग जाएगा अपने आप। ये उसका आदर है। ऐसा थोड़ा है मच्छर है तो उसको पकड़ के लाया, पूजा बिठाया, उसको फूल माला पहनाया है कि नहीं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि उसको पूजा करें, उसको यथाशक्ति आदर करें। मतलब किसी का भी कहने का तात्पर्य है अनादर, सबको सम्मान देना। तो मानद शब्देन यथा योग्यम सर्वेशम मानदत्वम तस्य चतुर्थ लक्षणम। सर्वान जीवान कृष्ण दासान ज्ञात्वा, सकल जीव कृष्ण का ही दास है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये सब क्या है, अंशी है, सब भगवान के अंश है। सबका सब, जैसे हम अंश है, ये भी जीव है, चेंटे में रहता है वो भी जीव है, हाथी में रहता है वो भी जीव है, सकल जीव जीव ही है। तो जीव क्या है, भगवान के अंश है। तो हम जैसे अंश है, ये भी भगवान का ही अंश है। तो भगवान से निकला हुआ है, इसका मतलब भगवान का ही दास है कि नहीं? तो सब सकल जीव में क्या करना चाहिए, कृष्ण सर्वान जीवान कृष्ण दासान ज्ञात्वा, सकल जीव को कृष्ण दास मान करके, कमपि न द्वेष्टि प्रतिद्वेष्टि वा, किसी के प्रति द्वेष प्रतिद्वेष नहीं करना चाहिए। वृक्ष है, शाखा है, काट देते, कष्ट नहीं होता है वृक्ष को? होता है कष्ट, कष्ट होता है, तभी उसकी आंसू निकलते। वृक्ष काटते तो जल निकलता है ना, पानी, तो वृक्ष का आंसू रोता है जीव। जब तक वृक्ष सूख ना जाए तब तक नहीं काटना चाहिए। इसलिए तुम प्रसाद, इसलिए तो प्रसाद देखिए, फूल जब पेड़ से स्वतः गिर जाता है वो कष्ट पाता है, क्योंकि फूल सोचता है मैं विकसित हुआ था भगवान के चरण में जाने के लिए और मैं वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही फल जब फलता है वो भी सोचता है कि मैं भगवान के भोग लग जाऊं, अगर उसको भोग नहीं लगाया जाए तो वो भी कष्ट पाता है। तो पेड़ भी ऐसे, जैसे तुलसी वृक्ष पत्ता उठते ही वो सोचता है मैं भगवान के चरण में जाऊं, अब हम उसको तोड़ तोड़ के फेंक दें तब वो कष्ट पाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, यथा योग्य, इसलिए कहा यथा योग्य, सर्वान जीवान कृष्णदासन ज्ञात्वा कमपि द्वेष्टि प्रतिद्वेष्टि न कर्तव्य, तो द्वेष प्रतिद्वेष नहीं करना चाहिए। मधुर वाक्येन जगन मंगल कार्येण च तान सर्वान तोषयति। बचने की दरिद्रता कहते हैं ना लोग, बचने का दरिद्रता। हाँ हाँ, मीठा बोलो, नहीं बोल सकते, चुप रहो भाई, मेरा मौन है। हाँ हाँ, अप्रियम सत्यम मावद। क्यों? भक्ति शास्त्र में उस समय पर विष्णु चक्र के बात ने स्पष्ट प्रतिपादन किया कि अगर ये वाक्य जो कहते हैं ये वाक्य ठीक नहीं है, जो सत्य है चाहे अप्रिय भी हो जरूर उसको कहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कहते तो दोष लगेगा। नहीं, सर्वत्र ये नियम लागू नहीं है।
किस प्रकरण में कहा वो देखिए। तो सिद्धांत के प्रकरण में जरूर कहा। हाँ, सिद्धांत के प्रकरण में। ठीक है, आपने कहीं गिर गए थे, फिसल के, ठीक है, बात तो सही है, आप वहां फिसल के गिर गए थे, जमुना जी के कीच में फिसल के आप गिर गए, ठीक है। 5 आदमी बैठे हैं, हम कहेंगे हे, इन्होंने ना जमुना जी में फिसल के गिर गए, क्या हुआ है, वो क्या हो गया, असम्मान हो गया। 5 जो प्रसंग चल रहा था, हम दोस्त यार में बैठे, ठीक है, आप कोई सम्मान्य पद जगह स्थान में बैठे हैं, कहीं विद्युत गोष्ठी में बैठे हैं, हम वहाँ हंसी मजाक में कहे ये जमुना जी गए थे फिसल के गिर गए, और इसको परिहास पूर्ण कहे, वाक्य सत्य है, फिर भी वहाँ स्थान में, उस स्थान में इस वाक्य को नहीं कहना चाहिए। तो किस स्थान में सत्यम वद प्रियम वद इस वाक्य को कहना चाहिए, किस स्थान में नहीं कहना चाहिए, वो अलग बात है। हम हंसी मजाक में आपको परिहास में कुछ शब्द उच्चारण कर देते हैं, तो क्या वो समाज में जाके उच्चारण करेंगे इसको? मित्रता में यार कह देते, अरे यार ऐसे नहीं होता है, कहते ना ऐसे, तो ये यार शब्द क्या हम समाज में सभा में कहते हैं? नहीं कहते। महोदय एतद न भवति, वहां इस प्रकार वाक्य की उच्चारण की जाती है, तो सत्य होने पर भी कहीं कहीं नहीं कहा जाता। चलिए, तो क्या कह रहे हैं देखिए, मधुर वाक्य न जगन मंगल कार्य न, जगत की मंगल कार्य में ध्यान देना चाहिए कि मैं जो ये मधुर वाक्य कह रहा हूं ये जगत की मंगल है कि अमंगल है। कभी कभी मधुर वाक्य भी जगत का अमंगल हो जाता है, इसलिए वहां भी ध्यान रखना चाहिए कि जगत का, मेरे मधुर वाक्य से जगत का मंगल ही होना चाहिए। मंगल कार्य च दान सर्वान तोषयति, उस मधुर वाक्य से सबको क्या होना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। कभी कभी मधुर वचन भी कष्टदायी हो जाती है, मधुर वाक्य भी कष्टदायी हो जाता है। हंस हंस के लोग अपगुण को भी गा देते हैं, करते हैं ना, कहा तो बड़े मधुर से कहा, लेकिन जो अवगुण गाया समाज में, क्या प्रसन्न हुआ? मधुर से कह देते लोग, अरे वो है ना महाराज जी एक महिला के साथ घूम रहे थे, कितना सुंदर वो महिला है, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत भजन करती है, लेकिन क्या है दोष, वो दोष को उन्होंने अलंकार लगा करके, हाँ क्या कर दिया, उसका अपमान कर दिया। वो उसके अंदर तो क्या हो गया होगा, उसकी आग लग गई होगी, कभी प्रसन्न नहीं होगा वो। इसलिए मधुर वाक्य भी जगत का मंगल होना चाहिए, और उस मधुर वाक्य से उस व्यक्ति का, जगत का कल्याण भी होना चाहिए, और वो प्रसन्न भी होना चाहिए। महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत भजन करते हैं महाराज जी, महाराज जी के खूब नाम है, महाराज जी खूब पढ़े लिखे हैं, महाराज जी बहुत सुंदर व्यवहार रखते हैं लोगों के साथ। उससे क्या होगा, वो आदमी प्रसन्न होगा। और यही शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को कह दीजिए जो पढ़ा लिखा ना हो, लोगों से द्वेष रखता हो, वो भी वो अंदर से कष्ट ही पाएगा। मिथ्या स्तोक, स्तोभ जो होता है ये क्या होता है, कष्टदायी होता है। भले वो कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अंदर से उसको कष्ट देता होगा। हाँ, विचार किया हुआ हर समय संकेत प्रयास से परिणाम करने पर काम नहीं होता है, इसलिए क्या कर दिए, सर्वम तोषयति, उस वाक्य से उसको प्रसन्नता भी होनी चाहिए।
वो भजन करता हो, भजनानंदी कहेंगे तो आदमी प्रसन्न होगा कि मैं भजन करता हूँ, भजनानंदी कह दिए। वो पढ़ा लिखा हो, उसको विद्वान कहेंगे, भले थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तब भी विद्वान कहेंगे तो ठीक है। मूर्ख को अगर विद्वान कह देंगे तो उसके मन में कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मुझे विद्वान कहते थे, मजाक उड़ा रहा है, यही होता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए उसकी दोष भी, बोले विश्वे ये अधिकार प्राप्ता ब्राह्मणादय ये च क्या है, दिवी ब्रह्म रुद्रादि देवादय तान सर्वान दैन्येन बहु मानयति। ये दिवी क्या है, दिवी का मतलब दिवी मतलब स्वर्ग, हाँ, दो दिवे द्वि, हाँ क्या यार, विश्व मतलब संसार में ये अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय, जो अधिकार प्राप्त ब्राह्मण है, जो कर्मकांड आदि करते हैं, विद्वान है, कथा आदि करते हैं, वो ब्राह्मण। और ये च दिवी स्वर्ग आदि में क्या है, ब्रह्म रुद्रादि देवादय, देवता है, रुद्र ब्रह्मा रुद्र शंकर आदि जो देवता है, तान सर्वान उन सब देवताओं को, ब्राह्मणों को, दैन्येन बहुमानयति, दैन्य के साथ क्या करना चाहिए, बहुत सम्मान देना चाहिए। वो आते हैं तो उठ के खड़े हो जाएं, उनको माला प्रदान करे, उनको चंदन दे, उनके चरण धोत करे, चरण सेवन, चरण प्रक्षालन करे, उनको लाके आसन में बिठाएं, तो क्या होता है, उससे वो प्रसन्न होते हैं और उससे हमारा कल्याण होता है, हमारे भजन के प्रति वो कारक भी बनते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान पुरुष है वो, और उनका आशीर्वाद हमारे प्रति भजन के प्रति कारक होता है। वो जो आशीर्वाद देते कृष्ण भक्ति हो तो वास्तव में हमारा कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। इसलिए कह रहे हैं मान देनो तेभ्य हरिभक्तिम प्रार्थयते, और उनको बहुमान दे करके मेरा हरिभक्ति हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा कहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। बोले ये तू शुद्ध भक्ता, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तान सर्वभावेन सेवते, उनका भी सर्वत भाव से सेवा करना चाहिए, जितना हो सके उतना सेवा करना चाहिए। जो शुद्ध भक्ति वाले हैं, साधु महात्मा ब्राह्मण आदि, उनका भी शुद्ध भाव से क्या करना चाहिए, सर्वत भावेन, जितना हो सके अपने से उतना सेवा करना चाहिए। बोले अनेन लक्षण चतुष्टयेन भूषितस्य कृष्णनाम कीर्तनमेव परम पुरुषार्थ साधनम भवति। ये चारों लक्षण से जो अलंकृत होगा, है ना, उसी का ही क्या होगा, कृष्ण नाम कीर्तनम एवं, उसी का ही कृष्ण नाम कीर्तन हो पाएगा। बोले परम पुरुषार्थ साधनम भवति, उसी का ही जो परम पुरुषार्थ साधन कृष्ण नाम है वो हो पाएगा। जो इस चार लक्षण से विभूषित अलंकृत नहीं हो सकता है, उसका होना होता है, नहीं होता है सो नहीं कह सकते हम, लेकिन कठिन होता है। श्रीमन महाप्रभो प्रभुपादेन उपदिष्टम, ऐसे ये और कोई नहीं कह रहा है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो भगवान का वाक्य है उसमें तनिक भी, तिल मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमें भाव रखना चाहिए। तो हमारे राधा कृष्ण मिलित अवतार जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, ये तृतीय श्लोक में ये चार गुण बनाया, चार लक्षण बताया। क्या क्या है, त्रिनादपि सुनिचेन तररूपी सहिष्णुना अमानिना और मान देना, ये चार है। अमानिना अहंकार शून्य, मान देना सबको सम्मान देना। इस प्रकार चार लक्षण के द्वारा, ये चार लक्षण युक्त जीव, चार लक्षण अलंकृत जीव भगवान के सदा कृष्ण की कीर्तनीय सदा हरि, वही कीर्तन सदा हरि कीर्तन कर सकता है, उसमें उसकी अधिकार बन पाएगा। इस कीर्तनीय सदा हरि कीर्तन के लिए अधिकारी होने के लिए ये चार लक्षण युक्त होना चाहिए। ये चार लक्षण से ही अलंकृत आभूषित होकर के ही कीर्तनीय। देखिए शुरू से ही कृष्ण नाम का ही
प्रतिपादन कर रहे हैं। कृष्ण नाम को कैसे करना चाहिए, कृष्ण नाम का फल क्या है, यही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे श्लोक जो आने वाला है क्या है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो ये श्लोक हम कल विचार करेंगे। ठीक, जय जय श्री राधे।